तो बच्चों, इस पद की व्याख्या है। इसका पहले प्रसंग जान लेते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पुस्तक के निर्गुण संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित हैं और इनमें उन्होंने धर्म के नाम पर ढोंग और क्या है अंधविश्वास फैलाने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों की को खूब यानी कि खरी खोटी सुनाई है। यानी कि उनके इस प्रकार के ढोंग को उन्होंने समाज के समक्ष गलत साबित करने का प्रयास किया है। कबीर की निर्भयता और वाणी की प्रखरता के बल पर इस पद में उनका एक संतों का जो अक्खड़पन होता है, फक्कड़पन होता है, जो अपनी सीधी बात कुछ कैसी भी बात हो सीधे खरे स्वभाव में सीधे सबके सामने प्रस्तुत करते हैं और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने ये बात प्रकट की है। तो झूठ, पाखंड और दिखावे से कबीर को सख्त नफरत है, इसलिए ढोंगी पाखंडियों को सामने देखकर उनको गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही धर्म के नाम पर छल करने वालों पर उन्होंने व्यंग किया है। तो इसका प्रसंग था। अब हम व्याख्या देखेंगे। तो कह रहे हैं कि संतों देखत जग पोराना, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पत्याना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधकों, देखो तो यह संसार क्या हो गया। संतों देखो कि ये संसार क्या हो गया। जग बोराना, ये संसार बोरा गया है, यानी कि पागल हो रहा है। क्यों? यदि सांच कहे तो, यदि सच कहो या इनको सच की बातें बताओ तो ये क्या करते हैं, मारन, उल्टा हमें मारने दौड़ते हैं। यानी इनको इनके वास्तविक ज्ञान से परिचित कराओ, सत्यता से परिचित कराओ तो ये हमें मारने दौड़ते हैं। इसलिए ये तो संसार बिल्कुल पागल सा हो गया है। और साथ ही यह संसार क्या करता है, झूठी बातों पर विश्वास करता है। यानी आश्चर्य की बात यह है कि ये असत्य बातों पर क्या है, विश्वास जल्दी कर लेता है ये संसार। तो इस संसार को, ऐसी स्थिति को देख करके कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये तो पागल सा हो गया है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि खंडन कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से ये संसार के है किस प्रकार से पाखंड करता है। तो कह रहे हैं कि आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुत बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। तो कबीरदास जी पाखंड का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि मुझे इस संसार के धर्म के रूप में नियम कानून का पालन करने वाले लोग बहुत से दिखाई देते हैं। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नित्य धार्मिक नियमों का तो और कानून का तो खूब पालन करते दिखाई देते हैं और इसके लिए वे और धर्म का आचरण करते हुए दिखाई देते हैं। इसके लिए वे प्रातःकाल उठ करके और शुद्ध अपने को स्वयं को शुद्ध करके और स्नान किया करते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपने भीतर की आत्मा को नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर की छिपे परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं और व्यर्थ भी नियमों और व्रतों का पालन करते हैं। व्यर्थ ही क्या करते हैं, पखाने ही पूजें, पत्थरों को पूजते हैं। ऐसे लोगों में उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। अर्थात ये लोग अज्ञानी होते हैं, क्योंकि ईश्वर का वास तो उनके स्वयं की आत्मा में निहित है और उस परमात्मा को वो स्वयं में नहीं पहचान पाते हैं और उसके लिए ढोंग और नित्य धर्म नियम ये पालन करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, ये अज्ञानी होते हैं। ये वास्तव में परमात्मा की वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बताए, उनमें वो हैं जो ज्ञाना। फिर वो आगे कह रहे हैं कि कभी हिंदू और मुसलमान दोनों को उन्होंने फटकार लगाई और दोनों को बता रहे हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े पीर पैगंबर देखे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े संत, धर्मगुरु और महात्मा देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ, किताब कुराना, धार्मिक ग्रंथ या कुरान आदि को पढ़ाते और समझाते हैं और उसका गहन अध्ययन करवाते हैं। लेकिन उनको स्वयं ही उस चीज़ का, उन धार्मिक ग्रंथों और कुरान का वास्तविक मतलब पता नहीं रहता है। वो स्वयं ही उसका गहन अध्ययन भी नहीं कर पाते हैं। यानी कि उनको स्वयं उसका ज्ञान नहीं होता है। स्वयं करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके अंदर वो ज्ञान नहीं होता है। वह अपने शिष्य बनाकर उन्हें ईश्वर पाने की तरह तरह उपाय बताते हैं, है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ और उसके कुरान ग्रंथ जैसे ज्ञान देते फिरते रहते हैं और ईश्वर को पाने के अलग अलग क्या है तरीके बताते हैं। तो वो आगे कह रहे हैं कि उनमें तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना।
तो उसके आधार पर वो ईश्वर के अलग अलग स्वरूप बताते हैं, लेकिन ऐसे लोग स्वयं परमात्मा और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। यानी भले ही वो अपने धार्मिक ग्रंथों से ईश्वर पाने के अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये बात है कि उनमें भी परमात्मा की पहचान नहीं है, वो भी परमात्मा को नहीं समझ पाए हैं। वो लोग भी क्या हैं, वो उसका ज्ञान नहीं, परमात्मा और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को का ज्ञान उनको नहीं है। तो ये लोग पाखंडी होते हैं। तो उन्होंने इन लोगों को, ऐसे गुरुओं को पाखंडी कहा है कि जो इस प्रकार के अपने शिष्यों को इस प्रकार की जो शिक्षा देते हैं, जो बिना ईश्वर की साक्षात्कार ईश्वर को बांटने के लिए और तरह तरह के रास्ते और मार्ग सुझाते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, ये पाखंडी होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो आसन मारे डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पातर पूजन लागे, तीरथ गर्भ घुमाना। अब वो आगे कह रहे हैं कि ये जो साधक होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी समाधि की मुद्रा में आसन लगा करके बैठते हैं। आसन मारे डिम्ब धरे बैठे, तो आसन लगा करके क्या है, समाधि मुद्रा में आसन लगा कर बैठे होते हैं। और जिसके मन में क्या है, जो आसन मार के बैठता है, वो वास्तव में उस साधक होने का उसका एक अहंकार होता है। वो अपने को क्या है, एक साधक समझने लगता है। तो ये उसका क्या है, अहंकार दिखाई देता है। तो फिर वो आगे करें कि जो पीपल और के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं या व्रतों का पालन कर रहे हैं, वह सब धोखा है, भ्रम और छलावा है। यानी कि पीपर पात्र पूजन ले तीर्थ गर्भ भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलकन माना, है ना। तो इनके बारे में कह रहे हैं कि जो लोग पीपलों की वृक्षों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और टोपी पहन करके, माला धारण करके और अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, ये सब कुछ केवल आडंबर है, पाखंड है, ये बिल्कुल भी छलावा है, केवल धोखा है, भ्रम का छलावा है। और ये साधना के नाम पर केवल भटकाव है, इसे हम साधना नहीं कहेंगे। ऐसे लोगों के गले में तो बड़ी जो माला होती है, टोपी है, तिलक छापा आदि को देख करके सहज ही उनके पाखंड होने का पता चल जाता है। तो उनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं, इन लोगों को परमात्मा का अमर ज्ञान देने पर साकी शब्द जो गाते फिरते हैं, है ना। इन लोगों को, जो लोग परमात्मा का जो अमर ज्ञान होता है, परमात्मा रूपी जो ज्ञान देने का एक आडंबर करते हैं, साकी शब्द गाते फिरते रहते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परम तत्व का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो दूसरों को ईश्वर पाने के लिए इस प्रकार के आडंबर करने का जो ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे गुरुओं को देखा है होगा कि जो अपने सत्संग के नाम पर के अनेक प्रकार के उपदेश देते हैं। तो कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं इनमें कि जो केवल जिनको परमात्मा वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, वो केवल समाज को और इस संसार को क्या करते हैं, पाखंड के रूप में अपनी नीतिगत बातों को बताते फिरते रहते हैं, लेकिन उनको स्वयं भी आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो फिर वो आगे बता रहे हैं कि हिंदू कहे मुई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लर लर मुई मर्म न काहो को जाना। तो अब हिंदू और मुसलमान के बारे में उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, फिर मुसलमान कहता है कि मुझे रहमान प्यारा है, और रहमान प्यारा होने के कारण वो रहमत गाता फिरता रहता है। तो इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर हिंदू मुसलमान ये क्या करते हैं, दोनों ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि ना हिंदू ने और ना मुसलमान ने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचाना है। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाले व्यक्ति अज्ञानी और मूर्ख होते हैं। तो ऐसे पाखंडी लोग क्या करते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना,
गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ऐसे लोगों के बारे में कहा है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे पाखंडी लोग क्या करते हैं, घर घर जा कर के लोगों को परमात्मा के ज्ञान का गुरु मंत्र बताते और बांटते फिरते हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का उनका केवल प्रयास होता है। यानी कि ये लोग जब घर घर जा कर के ईश्वर के नाम पर जो ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, ये सब वो स्वयं की महिमा पाने के लिए करते हैं। और ये तथाकथित गुरु ढोंगी और अभिमानी होते हैं। ठीक है ना, ये गुरु क्या होते हैं, ढोंगी और अभिमानी होते हैं। इनके अंदर अभिमान होता है, ये ढोंग और पाखंड करते हैं। तो ऐसे गुरुओं के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु जो परमात्मा के नाम पर और अपने महत्व, अपनी महिमा का बखान करने के लिए, अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए परमात्मा के लिए पाखंड रूपी ज्ञान को बांटते फिरते रहते हैं, ऐसे गुरु क्या होते हैं, ऐसे गुरु और ऐसे अज्ञानी शिष्य दोनों ही भवसागर में डूब जाएंगे। ठीक है, तो आगे वो कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो हे संतो, ये सब भरम भुलाना, केति कहो कहीं नहीं माने, सहजे सहज समाना। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये पाखंडी लोग भ्रम में भूले हुए हैं। यानी कि ये इनके अंदर भ्रम है, इस सांसारिक मोह माया का इनमें भ्रम पड़ गया है। और इन्हें मैंने कितना भी अपनी बातों से समझाने का प्रयास किया, समझाया, परंतु ये अभी तक मान नहीं पाए, ये नहीं मानते हैं। ठीक है, सच तो यह है कि ईश्वर सह साधना से ही मिल जाता है। यानी कि इतना सारा कर्म करना, धार्मिक पूजा करना, ये करना, वो करना, कबीरदास जी के अनुसार वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा ढोंग और पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ईश्वर की अपने हृदय से सच्ची साधना की जाए और सरल साधना से ही ईश्वर मिल जाते हैं, मिल सकते हैं। तो अंत में कवि कह रहे हैं, संत लोग तो सहज सरल और स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हो सकते हैं। तो जो संत लोग होते हैं वो ईश्वर में सहज भाव से ही लीन हो जाते हैं, ईश्वर के प्रेम में सहज भाव से लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से इस दूसरे पद का कबीरदास जी ने अपने मत से हिंदुओं और मुसलमानों के कर्म का खंडन किया है, उनके पाखंड का खंडन किया है। तो थोड़ा सा हम ये इसमें सौंदर्य बोध को भी जान लेते हैं कि इस पद में धार्मिक आडंबरों पर जमकर प्रहार किया गया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को सुधारने का प्रयास किया है। कबीरदास ने गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा स्थान दिया है ना, गुरु को वैसे परमात्मा से ऊंचा स्थान दिया, लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो ढोंगे और पाखंडी होती हैं, तो ऐसे गुरुओं पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, प्रहार किया। घर घर और लरलरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। घर घर एक शब्द दो बार आया है, तो यहाँ पर लरलरी जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ जाए जिसका अर्थ एक ही हो, वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पीपर पातर पूजन साकी शब्द ज्ञान घर घर मंत्र देत फिरत सहित सिख्या सब, कहे कबीर केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पीपर पाथर पूजन में पा वर्ण की आवृत्ति है, सखी शब्दई में सा वर्ण की आवृत्ति, घर घर मंत्र में र वर्ण की आवृत्ति है, सहित सिक्के सब सा वर्ण की आवृत्ति है, कहे कबीर कैतिक में का वर्ण की आवृत्ति है, और यहाँ पर सहज इसमें सा वर्ण की आवृत्ति। इसलिए जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, यानी कि एक शब्द, एक अक्षर, जब एक ही अक्षर लगातार बार बार उसका क्या है प्रयोग हो अलग अलग शब्दों में, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से इस पद के का सौंदर्य बोध भी आप सभी ने जान लिया। साथ ही कबीरदास जी ने इस पद में अपनी जो भाषा है वो सरल और सहज भाव से उन्होंने व्यक्त करी है, और उनकी ये सद्दुकड़ी भाषा है। धन्यवाद।